Everyone, welcome back to Cloud Kaksha. Guys, I am Manjeet Rawat, your online instructor. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विंडोज़ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के एक सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस के बारे में, जो लगभग हर एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बैकबोन साबित होती है। मींस हर एक एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या सीनियर सिस्टम एडमिन के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि उसे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल बोथ आनी चाहिए। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको कंप्लीट डिटेल के साथ थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों एक साथ शेयर करें, ताकि आप कभी भी इंटरव्यू के लिए जाएं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की, और एडी से रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो डेफिनेटली आप उसका अच्छे से रिप्लाई दे सकें। पहले थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं कि एडी है क्या, व्हाट इज़ एक्टिव डायरेक्टरी ऑन प्रोमाइसेस पे, और उसके बाद हम सर्वर 2019 का एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे और उस वर्चुअल मशीन के ऊपर एडी को इंस्टॉल करेंगे, प्री रिक्विजिट समझेंगे, और एडी इंस्टॉलेशन के बाद किस तरीके से आप अपने क्लाइंट को कंट्रोल करते हो, क्लाइंट को मैनेज करने का काम करते हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आज का एजेंडा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले अगर आप नए हमारे चैनल पे या पहली बार क्लाउड कक्षा की वीडियो देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब, बिकॉज क्लाउड कक्षा हमेशा आपकी कोशिश करेगा, आपके लिए कोशिश करेगा कि प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो प्रोवाइड करें बिना किसी स्टेप के स्किप किए हुए। चलिए, व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी पहले समझने की कोशिश करते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी है क्या। बेसिकली सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, विंडोज़ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो विंडोज़ ने एक पहला ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया था विंडोज़ एनटी के नाम से इन ईयर ऑफ 1995। हिस्ट्री की बात कर रहे हैं आपके कि एक्टिव डायरेक्टरी की स्टार्टिंग कैसे हुई, क्या है एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज के अंदर और किस तरीके से ये हमारी हेल्प करता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। एडी का नाम आते ही सबसे पहले माइंड में आपको सेटअप कर लेना है कि यहाँ पे हम कहीं ना कहीं विंडोज़ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अब विंडोज़ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यू नो दैट विंडोज़ सर्वर बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है। मीन्स अगर स्टार्टिंग की बात करें तो 1995 ने माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किया जिसको हम बोलते हैं विंडोज़ एनटी, ठीक है, सर्वर। ये पहला एनटीएफएस फॉर्मेटेड मशीन थी। विंडोज़ के केस में, विंडोज़ की हिस्ट्री में ये पहला एनटीएफएस फॉर्मेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम माना गया, और इसी ऑपरेटिंग सिस्टम ने विंडोज़ के अंदर जो फोल्डर्स होते हैं उन फोल्डर के ऊपर सिक्योरिटी लगाने का ऑप्शन प्रोवाइड किया। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे वर्जन आए, ये पहला था। उसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट ने थोड़ा सा टाइम लेकर के विंडोज़ 2000 सर्वर लॉन्च किया। राइट, विंडोज़ 2000 सर्वर आया मार्केट में। इसका जो सपोर्टिव क्लाइंट था विंडोज़ एक्सपी को यूज़ कर लेते थे। विंडोज़ 2000 प्रोफेशनल उस टाइम पे था, उसका इस्तेमाल कर लेते थे। देन विंडोज़ 2003 सर्वर मार्केट में आया। राइट, और देन काफ़ी गैप के बाद इन्होंने विंडोज़ सर्वर 2008 लॉन्च किया। देन 2012 लॉन्च किया, 2016 लॉन्च किया, और अभी 2019, और बिल्कुल लेटेस्ट की बात करें, ठीक है ना, तो लेटेस्ट जो सर्वर है वो है हमारे पास 2022 सर्वर। ठीक है ना। अब इनको अपडेट करने की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्योंकि यू नो दैट कि कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इट्स मैंडेटरी फॉर अस, वी मस्ट नीड टू चेंज द ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत तरीके के अपडेट, बहुत तरीके से यू कैन से दैट सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, ग्राफिक्स रिलेटेड इश्यूज आते हैं, एप्लीकेशन उसमें इंस्टॉल नहीं होते। तो इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कम से कम हमें आइडिया होना चाहिए कि क्या चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स वाई ये सर्वर के वर्जन जो है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट चेंज होते रहते हैं। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये तो बात हो गई अपने पास सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्टिव डायरेक्टरी। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक्टिव डायरेक्टरी किस तरीके से काम करता है, एंड वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी। यहाँ पे हम बात करेंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी की इम्पोर्टेंस क्या है, किसी भी कंपनी के लिए एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर को क्यों बनाया जाता है या क्यों हम इन्वॉल्व करते हैं। इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड नो अबाउट इट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। मीन्स ये काम कैसे करेगा और कैसे हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रैक्टिकल भी होगा अबाउट एडी। ठीक है,
यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अबाउट एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज। अब एडी की बात करें, एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस की बात करें, तो यू नो दैट हर एक कंपनी के पास मल्टीपल एम्प्लॉयज़ होते हैं, नॉन टेक्निकल टेक्निकल दोनों कंपनीज़ की बात कर रहे हैं हम। अब उसमें क्या है, मल्टीपल एम्प्लॉयज़ को एक लैपटॉप या डेस्कटॉप प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि ये डिजिटल इन्वायरमेंट है हर एक कंपनी में, चाहे वो आईटी की कंपनी हो, नॉन आईटी की कंपनी हो, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे टास्क हमारा होता है। एक फाइनेंस डिपार्टमेंट की कंपनी है, एक मेडिकल डिपार्टमेंट की कंपनी है, या फिर एक नॉर्मल शोरूम है, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे कंप्यूटर्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जो एक्टिविटी है, जो डिटेल्स है, या जो फिर जो मीन्स अगर हम बात करें शोरूम्स वगैरह की, तो जो लॉजिस्टिक है उसकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कहीं ना कहीं हम सॉफ्टवेयर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। मेडिकल में भी हम सॉफ्टवेयर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, फाइनेंस या बैंकिंग के सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम। थिंक अबाउट कितना मुश्किल है हर एक मशीन को कंट्रोल करना, अगर मल्टीपल क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, विच इज़ रियली डिफिकल्ट टू कंट्रोल ईच एंड एवरी क्लाइंट। हर एक मशीन के ऊपर जाकर के हम चेकिंग नहीं कर सकते कि बंदा कब लॉग इन कर रहा है, किस तरीके की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, या फिर क्लाइंट जो है किस तरीके की साइट्स ओपन कर रहा है, या फिर क्या क्या एक्टिविटी वो पेन ड्राइव लगा करके कोई वायरस इंजेक्ट कर सकता है, या कोई भी एक्टिविटी कर सकता है। इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या इन्वॉल्व करते हैं, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्वॉल्व करते हैं। बेस से समझना है, ये बिल्कुल बेसिक है। यहाँ पे हमने लगाया स्विच, और स्विच को हमने कनेक्ट कर दिया किससे, तमाम तरीके के जो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है उन सभी क्लाइंटों को सेम स्विच से अटैच कर दिया, जिस स्विच में हमारा सर्वर कनेक्टेड है। राइट, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ये सभी क्लाइंट्स हमारे पास हैं, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम ये, एंड इनको कंट्रोल करने के लिए, इनको मैनेज करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा। इट मे बी एनीथिंग। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने देखा 1995 से लेकर के अभी तक मल्टीपल टाइप्स ऑफ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीपल वर्जन ऑफ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिल गए हैं। तो अभी हम जो यहाँ पे टास्क परफॉर्म करने वाले हैं वो लेटेस्ट सर्वर 2019 पे वर्क करेंगे। एक नया सर्वर क्रिएट करेंगे, एक नया एडी क्रिएट करेंगे, और उनके थ्रू हम अपने क्लाइंट मशीन को क्या करेंगे, कंट्रोल और मैनेज करने की बात करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज यूज ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी। सो एक्टिव डायरेक्टरी को यू कैन से दैट इट्स अ टाइप ऑफ सर्विस विच इज अवेलेबल इन सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक तरीके की सर्विस है जो सिर्फ और सिर्फ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको दिखाई पड़ेगी। बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर सर्विस, इस सर्विस की हेल्प से आप मल्टीपल क्लाइंट या मल्टीपल रिसोर्सेज को कंट्रोल और मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, समटाइम यू कैन ऑल्सो कंसिडर इट एज इट प्रोवाइड अ बाउंड्री, इट्स अ डेटाबेस दैट रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट अ सिक्योरिटी बाउंड्री फॉर आवर अदर रिसोर्सेज। अदर रिसोर्सेज में प्रिंटर भी हो सकता है, क्लाइंट कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, बायोमेट्रिक डिवाइस भी हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट की बात, ये कॉन्सेप्ट की बात हो गई। ठीक है, और क्या क्या मिलेंगे हमें इसमें, एडी जब आप तैयार करेंगे तो एडी में कुछ इंपॉर्टेंट आपको सर्विसेज मिलेंगी। अभी के लिए हम आपको केवल सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, ऑब्जेक्ट्स, और दूसरा है कंटेनर। ऑब्जेक्ट्स एंड कंटेनर्स क्या होते हैं, जैसे आप लोकल यूज़र क्रिएट कर लेते हैं, लाइक जब अपने किसी भी कंप्यूटर में, क्योंकि आज की डेट में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है ना, वो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके क्या हैं, मल्टी सेशन एंड मल्टीटास्किंग है। ठीक है, मल्टी सेशन मल्टीटास्किंग का मतलब ये होता है कि आप मल्टी यूज़र एंड मल्टीटास्किंग, मल्टीपल यूज़र्स आप क्रिएट कर सकते हैं और उन यूज़र्स के ज़रिए अपने क्लाइंट कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर आप एक फाइंड करेंगे यूज़र्स को। अब ये यूज़र्स क्या करेगा, ये यूज़र क्या करेगा, जो यूज़र आप एडी में क्रिएट करेंगे, मान लीजिए आपने एक यूज़र बनाया विद नेम ऑफ टेलनेट के नाम से आपने एक यूज़र बनाया, ये टेलनेट है डोमेन का, मतलब एडी का, ये एडी सर्वर हमारा इस्टेब्लिश हुआ, और इसी टेलनेट के ज़रिए आप अपने किसी भी क्लाइंट मशीन को क्या कर पाएंगे, लॉगिन कर पाएंगे। मतलब ये हार्डवेयर आपका रहेगा, इसके ऊपर जो यूज़र आप देख रहे हैं, जो टेलनेट यूज़र हैं, वो यूज़र कहाँ से आएगा, वो यूज़र आएगा डोमेन कंट्रोलर से। उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो ये हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, सेटअप अपने पास रेडी है, हम मूव करते हैं फटाफट से अपने डोमेन कंट्रोलर पे, एक सर्वर इंस्टॉल करते हैं 2019 का। मेनवाइल साथ में डिस्कस करते रहेंगे कि किस तरीके से यह काम करता है, क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स होती हैं, और आपको बेस से समझाने वाले हैं। और इसका प्रैक्टिकल अगर आप करना चाहते हैं, आपके पास सेटअप क्या क्या होना चाहिए अगर प्रैक्टिकल के लिए, फॉर सेल्फ प्रैक्टिस, ठीक है ना, अगर आप
सेल्फ प्रैक्टिस के लिए सेटअप चाहते हैं तो आपका लैपटॉप इनफ है या आपके पास जो डेस्कटॉप है उसमें क्या क्या होना चाहिए, 8 गिग की मिनिमम रैम, ठीक है, 8 GB की इसमें आप रैम इन्वॉल्व करेंगे। एंड सेकेंड यू नीड टू ऐड व्हाट वी कैन से दैट, आप इसमें लगभग 4 कोर का प्रोसेसर, CPU कोर i3 है, कोर i1 कोर i5 है, तो ये चल जाएगा। और हार्ड डिस्क की बात करें तो 1 TB हार्ड डिस्क या 500 गिग की हार्ड डिस्क है, तभी आपका वर्क हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सॉफ्टवेयर में अगर हम बात करें तो आपके पास VMware का वर्क स्टेशन होना चाहिए, क्योंकि वर्चुअल बॉक्स वगैरह पुराने हो गए, कोई यूज़ नहीं करता। VMware वर्क स्टेशन हमें हमेशा अपडेटेड एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है, जिससे आप अपने पर्सनल इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर सकें। अगर आपके पास ये है, ये सभी पार्ट है, तो डेफिनेटली आप अपने इन्वायरमेंट के अंदर क्या कर सकते हैं, सेटअप इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने प्रैक्टिकल के लिए। चलिए यहाँ तक डन हो गया। अब हम डायरेक्टली टाइम वेस्ट नहीं करते, इतना थ्योरेटिकल ओके है। अब यहाँ पे हम अपने विंडोज़ मशीन को कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हमने VMware वर्क स्टेशन पहले से इंस्टॉल कर रखा है। और इस VMware वर्क स्टेशन के अंदर आपको ओपन करना है और ISO इमेज, यस एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड करना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ISO इमेज जो विंडोज़ सर्वर 2019 का ISO इमेज है ना, वो भी आपको लगाना है। विंडोज़ सर्वर 2019 का ISO इमेज डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। इवैल्यूएशन वर्जन आपको मिल जाएगा, ISO इमेज आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमने पहले से सेटअप करके रखा है। मशीन अभी नहीं तैयार की, क्योंकि आई एम गोइंग टू शो यू द स्टेप्स, बेसिक से सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। बट लेट मी फाइंड द ISO इमेज, वो हमारे पास होना चाहिए। बिना ISO इमेज को कोई टास्क नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। सॉफ्टवेयर के केस में सर्वर OS में गए, यहाँ पे देखिए आप 2019 की इमेज अवेलेबल है अपने पास। नॉट एन इशू, वर्क स्टेशन ओपन करो, यहाँ पे फाइल पे जाओ, न्यू वर्चुअल मशीन पे जाओ, नेक्स्ट पे जाओ, कस्टम ही करो, नेक्स्ट। आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, ये सेलेक्ट कर लीजिए, नेक्स्ट के पे क्लिक करिए। टाइप्स ऑफ सर्वर OS 2019, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नाम दे देते हैं विंडोज सर्वर 2019, आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस। नेक्स्ट रैम हम यहाँ पे दे देते हैं, बिकॉज वी हैव इनफ स्पेस, तो 8 GB का स्पेस हमने दे दिया। आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि कितना आपके पास स्पेस है। 4 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, यूज़ ब्रिज नेटवर्किंग, यूज़ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर नेट, और यहाँ पे यूज़ होस्ट ओनली नेटवर्किंग। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ब्रिज कनेक्शन। ब्रिज कनेक्शन में क्या होगा, जो आपका वाईफाई रूटर IP एड्रेस प्रोवाइड करेगा DHCP के थ्रू, वो सेम IP एड्रेस असाइन हो जाएगी। तो होम नेटवर्क इन्वायरमेंट में है तो यू ऑलवेज प्रोसीड विद ब्रिज, जिससे कम्युनिकेशन भी बेटर रहता है और आप में सेटअप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। नेक्स्ट किया। और हार्ड डिस्क में 60 GB की जगह पे आप 40 GB दे दीजिए, इट्स नॉट मैंडेटरी। और यहाँ पे हमने इसको प्रोसीड कर देते हैं। वर्चुअल मशीन हमारे पास रेडी हो चुकी है, 6 पॉइंट समथिंग GB के आसपास इसका स्पेस दिया है, मतलब इस रैम प्रोवाइड कर रखी है, स्टोरेज भी हैव इनफ स्पेस। और लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी आपको कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो डेफिनेटली ब्लैंक स्क्रीन मिलेगी। अब आप जो ISO इमेज आप देखे थे ना, ओपन करिए, राइट क्लिक करिए अपने सर्वर के ऊपर, गो टू द सेटिंग्स, साटा हार्ड डिस्क पे गए, कनेक्ट पे क्लिक करिए, यूज़ ISO इमेज पे क्लिक करिए, और यहाँ पे जिस भी लोकेशन पे आपने अपना सॉफ्टवेयर रख रखा है, ISO इमेज रख रखा है ना, उस ISO इमेज को सेलेक्ट करा लेंगे, सर्वर 2019, क्लिक ओके एंड हिट इंटर, या फिर आप मशीन को करिए रीस्टार्ट। एक बार सिस्टम को हम कर देंगे रीस्टार्ट। बूट फ्रॉम CD, चलिए ठीक है, इंस्टॉलेशन स्टार्टेड। तो डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको इंस्टॉल होने में, और जैसे ही सिस्टम हमारा इंस्टॉल होता है वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। आई एम गोइंग टू क्लिक नेक्स्ट।
इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस। अब देखिए यहाँ पे कई सारे वर्जन दिखाई पड़ेंगे, तो हम डेटा सेंटर वर्जन, क्योंकि इनकी सॉफ्ट वर्चुअलाइजेशन डेटा सेंटर बेस्ट रहेगा, और आपको हमेशा डेस्कटॉप एक्सपीरियंस सेलेक्ट करना है। कोर इंस्टॉलेशन आप नहीं करेंगे, कोर इंस्टॉलेशन में आपको GUI नहीं मिलेगा। तो डेस्कटॉप एक्सपीरियंस को सेलेक्ट किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, और दैट्स इट। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन जो आपने प्रोवाइड कर रखा है उसके हिसाब से। नेक्स्ट एंड इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस। जैसे ही हमारा AD इंस्टॉल हो जाता है, वी विल डिस्कस अबाउट द एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन। सर्वर इंस्टॉल होगा, उसके बाद VMware टूल्स वगैरह इंस्टॉल करेंगे, और देन विल टॉक अबाउट कि कैसे इस पे AD को कॉन्फ़िगर करते हैं। जल्दी हो जाएगा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू पॉज द वीडियो थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, एंड देन बैक अगेन। ओके, इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद व्हाट यू नीड टू डू, आपको एक पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा। अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी पासवर्ड दे सकते हैं इसमें, बट मेक श्योर कि जो पासवर्ड आप प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस यू शुड यूज़ A to Z, और उसमें न्यूमेरिक और एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर। अभी यहाँ पे हमने एक पासवर्ड प्रोवाइड किया। आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ द सेम पासवर्ड टू लॉग इन। बट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे VMware वर्कस्टेशन के अंदर जो स्पेस दिखाई पड़ रहा है ना, वो फुल स्क्रीन में नहीं आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि हमने इसमें VMware टूल्स को नहीं इंस्टॉल किया। नॉट ओनली टू गेट अ फुल स्क्रीन, VMware टूल्स की मदद से आप इसमें नेटवर्क को भी मैनेज कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपकी स्मूथ रन करने लगेगी। तो VMware टूल इंस्टॉल करने के लिए राइट क्लिक करो अपने सर्वर पे, और आप यहाँ पे देखिए इंस्टॉल VMware टूल। जो मशीन आपने क्रिएट की है उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इंस्टॉल VMware टूल्स। VMware टूल्स पे क्लिक करने के बाद एक DVD ड्राइव, वर्चुअल DVD ड्राइव आपके सिस्टम पे अटैच हो जाएगी लाइक दिस। आपको कुछ नहीं करना है, राइट क्लिक करना है इस DVD पे और इंस्टॉल आर रन प्रोग्राम। इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट इसका ये है कि आप पहली चीज़ तो इसके नेटवर्किंग के कंपोनेंट्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट कर देंगे। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर टूल, इट्स अ कलेक्शन ऑफ ड्राइवर्स। ये बहुत सारे ड्राइवर्स का कलेक्शन होता है जिसकी हेल्प से आप अपने सिस्टम को स्मूथली रन करा सकते हैं। एंड यू मस्ट नीड टू रीस्टार्ट इट। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिस्टम को रीस्टार्ट कर देंगे, ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा। एंड आप देख रहे हैं यहाँ पे फुल स्क्रीन में आ गया। तो ये पहला स्टेप है। आपको सर्वर इंस्टॉल करने के बाद VMware वर्कस्टेशन के ऊपर आपको VMware टूल्स को इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट होती है। डन। एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू शो यू द स्टेप कि कैसे आप एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करेंगे। सेटअप सिस्टम हमारा रीस्टार्ट हुआ है। जैसे ही लाइव होता है वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। नाउ सर्वर रेडी हो चुका है। व्हाट यू नीड टू डू, अभी हम देख लेते हैं इसमें क्या डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस मिल रहा है, क्योंकि जो सिस्टम है हमारा वो ब्रिज कनेक्शन से जुड़ा है। तो जो रूटर है हमारा ना, वाईफाई रूटर है, वो इसको एक IP एड्रेस असाइन कर चुका होगा। CMD पे जाएंगे और यहाँ पे IP कॉन्फ़िग टाइप किया 192.168.1.13। सो आई डोंट वांट टू प्रोसीड विद 13 IP एड्रेस, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग की IP एड्रेस है ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होगा। हमारे DHCP सर्वर के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा जो वाईफाई रूटर हमें प्रोवाइड करेगा। सो ncpa.cpl, इसी रेंज की IP एड्रेस को हम मैनुअल कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, IPv4 पे जाते हैं, एक यूनिक IP एड्रेस आप डिसाइड कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। 192.168.1.125। ठीक है, थोड़ा सा यूनिक है और इसका कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस भी थोड़ा सा कम है। सेम IP एड्रेस आप इस्तेमाल करेंगे एज ए प्रीफर्ड DNS। अल्टरनेट DNS नहीं है तो 8.8.8 मेंशन कर देंगे। गेटवे हमारा 1 है, जैसा कि हमने देखा था अपने IP कॉन्फ़िगर करने के बाद। ओके करेंगे एंड ओके कर देंगे। वी सक्सेसफुली कन्वर्ट द IP एड्रेस। आप देखिए 13 IP एड्रेस डिफ़ॉल्ट हमें मिली थी, बट हमने इसको कर दिया 125 ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो हमारी एग्जिस्टिंग डिवाइसेस से, या आगे जो नई डिवाइस अगर ऐड होती है तो वो DHCP के थ्रू IP एड्रेस उठाएंगे तो वो कॉन्फ्लिक्ट ना हो। मैनुअल IP एड्रेस करने का बेनिफिट ये भी है कि आपका जो DNS है वो प्रॉपर तरीके से नेम को रिजॉल्व करेगा और नेम कन्वेंशन में, नेम रेजोल्यूशन में कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे। दैट्स इट, ये प्रीरिक्विजिट है। अब आप सर्वर मैनेजर विजार्ड ओपन करेंगे, AD बनाना है इसको, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका कंप्यूटर है वो वर्क ग्रुप में है और वर्क ग्रुप में कोई भी सिस्टम दूसरे को कंट्रोल नहीं कर पाएगा।
तो एडी इंस्टॉल करने के लिए आप सर्वर मैनेजर विजार्ड पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, लाइक ऐड रोल एंड फीचर्स, ऐड अदर सर्वर टू मैनेज, क्रिएट ग्रुप ऑफ सर्वर, कनेक्ट दिस समथिंग। तो ऐड रोल एंड फीचर्स पे क्लिक किया, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पे मल्टीपल रूल्स, 17 डिफरेंट रूल्स आपको देखने को मिल जाएंगे सर्वर 2019 में। हमें क्या करना है, ADDS एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल करना है। पहला स्टेप याद रखना, आपको रोल इंस्टॉल करना है, और दूसरे स्टेप में हम इस रोल को प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट किया और इस रोल को हमने किया इंस्टॉल। Installation is in progress. We should wait for a few more minutes. रोल इंस्टॉल करने के बाद ये कुछ इस तरीके से विजार्ड दिखाई पड़ेगा जिसमें प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो सेम ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर, और यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, तो आप कोई सा भी एक नाम डिसाइड कर लेंगे। ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एग्जिस्टिंग डोमेन, ऐड अ न्यू डोमेन टू एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, जो अपने पास है नहीं, क्योंकि हम फ्रेश डोमेन कंट्रोलर बनाने वाले हैं, एक रूट डोमेन कंट्रोलर बनाने वाले हैं। सो वी ऑलवेज प्रोसीड विद ऐड अ न्यू फॉरेस्ट। डोमेन का नाम आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। हम यहाँ पे class.com के नाम से प्रोसीड कर रहे हैं, cloud.com, abc.com, xyz.com, कोई सा भी नाम आप डिसाइड कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे class.com के नाम से क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट, इट विल चेक द नेम, और यहाँ पे DSRM पासवर्ड की रिक्वायरमेंट है। DSRM का पासवर्ड आप जब सर्वर का बैकअप लेते हैं, AD का बैकअप कॉन्फ़िगर करते हैं, तो उस AD के बैकअप के टाइम पे ये आपको प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट होती है। मीन्स कभी यूज़र डिलीट हो गया या OU डिलीट हो गया या फिर GPU में कोई प्रॉब्लम आ गई, सो इन सभी इशूज़ से रिजॉल्व करने के लिए, बैकअप करने के लिए आप ये DSRM पासवर्ड मेंशन करेंगे। ये सभी चीज़ें चेक करेंगे, एंड इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके तो आपको यहाँ पे पासवर्ड देने का ऑप्शन आ जाएगा। यू कैन सेलेक्ट एनी पासवर्ड, आप इसमें कोई सा भी पासवर्ड दे सकते हैं। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप केवल सेम पासवर्ड जो डोमेन का है, मीन्स एडमिनिस्ट्रेटर का जो पासवर्ड है वही दें। इट्स नॉट मैंडेटरी, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पासवर्ड को रिप्लेस भी कर सकते हैं। DNS बनाना ज़रूरी है ताकि आपको नेट बायोस नेम मिल सके और नेम को रिजॉल्व कर सकते हैं। जब आप क्लाइंट को ऐड करेंगे तो डेफिनेटली इट विल आस्क यू रिलेटेड टू द DNS। ग्लोबल कैटलॉग जरूरी है, अदरवाइज आपके क्लाइंट जो है लॉगिन नहीं कर पाएंगे, और RODC हम नहीं बना सकते क्योंकि ये रूट एडमिन है। डन। यहाँ पे DSRM पासवर्ड आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद एनी। class.com हमारा डोमेन है, ठीक है ना, और ये DSRM का पासवर्ड हमने मेंशन किया। नेक्स्ट, नो नीड टू डू एनीथिंग, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे नेट बायोस नेम आएगा। नेट बायोस नेम आते ही नेक्स्ट प्री रिक्विजिट चेक करेगा, एंड देन वी आर एबल टू चेक इट, वी आर एबल टू मैनेज इट। ठीक है, क्लास आ गया, नेक्स्ट करो आप। नेक्स्ट, एवरीथिंग इज ओके, और यहाँ पे हम कर देंगे फिनिश। दिस इज द पैनल वेयर वी कैन चेक द प्री रिक्विजिट, और उसके बाद इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। इंस्टॉलेशन के बाद ये सिस्टम आपका ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगा, और रिस्टार्ट के बाद जब आप इसको लॉगिन करेंगे तो यू विल फाइंड द यूज़र ग्रुप या जितनी भी सर्विसेज हैं वो आपको यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इट इज़ इन प्रोग्रेस, एवरीथिंग इज़ ओके, प्रीरिक्विजिट चेक ओके आ गया यहाँ पे ग्रीन, एंड यू जस्ट नीड टू इंस्टॉल इट। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन। थोड़ा सा थेरेटिकल, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हमने देखा था, एंड नाउ एवरीथिंग इज फाइन। Now installation is in progress। जैसे ये कंप्लीट होता है वी विल फाइंड द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज।
उम्मीद है हर एक स्टेप आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। कहीं पे कोई डाउट, कहीं पे कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए, डेफिनेटली विल हेल्प यू, और कमेंट का भी रिप्लाई करेंगे। इंपॉर्टेंट है हर एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एडी का इंस्टॉलेशन और एडी को मैनेज करना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बेस है। इसके आगे के टास्क आप तभी परफॉर्म कर पाएंगे जब ये चीज़ें आपकी क्लियर रहेंगी, राइट। तो ऑलमोस्ट रेडी है, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं और फिर एडी की तरफ चलेंगे। सो डू सब्सक्राइब क्लाउड कक्षा, ये हमारा टीच मी क्लाउड का सेकंड चैनल है, एंड डेफिनेटली विल ट्राई टू गिव यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन विद प्रैक्टिकल। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।